सो हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब लोग काफ़ी सही होंगे क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी काफ़ी मज़े में हैं। तो इतने सारे ट्रिप्स प्लान करने के बाद और फाइनली अपनी मनाली की सीरीज़ एंड होने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने एक लास्ट एपिसोड पे या फिर कहीं अपने लास्ट व्लॉग पे, जो कि है हमारा बोनस व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम स्पेसिफिकली हम लोग शेयर करेंगे कि हमारा क्या ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा हमारे इतने सारे ट्रिप के बाद, और हम लोगों ने क्या क्या उधर चैलेंजेस फेस करे, और हम साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप भी शिमला और मनाली जा रहे हैं तो आप भी अपना ट्रैवल आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यार ये व्लॉग हमें शूट करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि यार आप लोग इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हो। तो जो जैसे सीरीज आती है हमारी सारी बैक टू बैक सीरीज रहती है, तो लोगों को ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एक एक महीना दो महीना हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस व्लॉग में हम स्पेशली ये बताने वाले हैं कि क्या हमारा ट्रैवल रहा और साथ साथ में एक्सपीरियंस और जितनी भी हमने चीज़ें कैसे कवर की और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आई हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम ट्रैवल करते हैं तो सब कुछ हेल्दी वेल्दी इस टाइप का होता है, टेडी वर्ड्स में नहीं होता है। बट जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो बैक ऑफ द कैमरा आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ऑल्सो गाइस, जैसे कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं या फिर अपने व्लॉगिंग यूट्यूबिंग करते हैं तो फिर मोस्टली ये होता है कि हम लोग पहले ट्रैवल करके आते हैं एंड देन उसके बाद फिर अपनी सीरीज हम कुछ दिनों के बाद डालते हैं, बिकॉज एज यू नो कि आशीष भी वर्किंग है और मेरा भी कॉलेज चलता रहता है, तो फिर वो दोनों को मैनेज करना इज़ ऑल्सो अ टास्क, अ चैलेंज इटसेल्फ। हाउएवर मेरे को वो लोग भी बहुत ही अजीब लगते हैं जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि यार मैं काम की वजह से मैं अपना यूट्यूब पे ब्लॉग काफ़ी लेट में डालता हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी अभी आशीष ने भी काफ़ी सारे गोल्स अपने अचीव करे हैं बहुत अच्छे स्केल पे, एंड इवन मैंने भी अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छे ग्रेड से मैं पास भी हुई हूँ, मेरा भी कॉन्वोकेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। सो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली गोइंग गुड। और हम लोग आशीष पता है ना, किसी एक इंसान ने बोला था कि कभी भी ये मत बोलना कि आप लोगों के पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी नहीं है, हमेशा सबको ये बोलो कि यार टाइम ही टाइम है अपने पास। तो हमने तो ये सोच लिया, हम सबको बोलते हैं टाइम ही टाइम है। तो अब बिना किसी और लेक्चर के अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग और आपको बताते हैं कि डे 1 से हमारा ये मनाली और शिमला का ट्रिप कैसे कैसे प्लान हुआ। हाँ, तो हम लोगों ने रिसेंटली बुकिंग कराई और नेक्स्ट दिन हम फटाफट निकल गए, ऑन द टाइम ही थे। और ये थॉट हमें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आया कि क्यों ना हम लोगों को न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ कालका शताब्दी क्लास 1 AC चेयर कार की, जो एग्जीक्यूटिव क्लास जिसे कहते हैं, उसकी ट्रैवल जर्नी शूट कराएं या लोगों को दिखाएं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये थॉट रूपाली का था, तो रूपाली बेटर है कि इसके अंदर कुछ और ज़्यादा बता सकती है। तो मैंने क्या करा, वहीं पर ये अपना बस हमने एंट्री ली उसके मतलब कि क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में, और मैंने अपना ब्लॉगिंग कैमरा ओपन किया, अपना DJI ओपन करा और मैं स्टार्ट होगी अपने ब्लॉगिंग करने के लिए। और वहाँ पे सारे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा क्योंकि सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा लोग होते हैं उसमें, सबके सब मतलब बिजनेस क्लास वाले होते हैं, सब अपने मीटिंग्स में लगे होते हैं। तो दैट वॉज आवर एक्सपीरियंस। देन बाकी तो आपने हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी आ रहा होगा, यू कैन चेक इट। हमारी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास की जो हमारी जर्नी रही शताब्दी एक्सप्रेस की, हमने वो पूरा अच्छे से बताया है ट्रेन के बारे में, और वो ब्लॉगर काफ़ी अच्छा भी चला बाय द वे। हाँ, बहुत अच्छा चला। तो इस शताब्दी ने हमें एग्जैक्टली टाइम पे 11:30 बजे हमें पहुंचा दिया चंडीगढ़, हमें फेंक दिया कि भाई अब तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये ट्रेन आगे कालका तक जाती है। तो हमने चंडीगढ़ ही उतरना था। फिर हम चंडीगढ़ उतरे तो सबसे पहला ये होता है कि हम अपना सामान के साथ थे, और मेरी तो उस दिन मेरी सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी प्रोफेशनल वर्क की वजह से। तो हम लोग ने सीधा वहाँ से टैक्सी ली और हम वहाँ पहुँचे अपने होटल में, जो हमने फैब होटल में ही कराया था। और वो एक दिन पहले, जिस दिन जो रात में जो हम प्लान कर रहे थे, उसी दिन हम लोगों ने होटल की बुकिंग कराई थी सारी वहाँ। नाउ द पॉइंट इज गाइस, यहाँ पे आता है कि चंडीगढ़ में उस दिन मेरे पास पूरा दिन था घूमने के लिए, और हमने अपने पिछली, आपने हिमाचल सीरीज में देखा होगा कि हमने वहाँ पर चंडीगढ़ की बहुत सारी जगह दिखाई थी, जैसे कि रॉक गार्डन, सुखना लेक, एंड बाकी भी 1-2 जगह थी जो हमने चंडीगढ़ की हमने एक्सप्लोर करी थी। बट वहाँ पर एक पॉइंट हुआ था कि वहाँ पे सुखना लेक हम लोग काफ़ी इवनिंग में गए थे, तो हम इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाए। एंड आशीष ने मुझे बताया था, क्योंकि चंडीगढ़ जाता रहता है, कि सुखना लेक का दिन का व्यू काफ़ी अमेजिंग होता है,
है। तो मैं वही फ्रेश होके देन फटाफट मैंने अपने आप को रेडी करा एंड देन मैं निकल गई चंडीगढ़ फिर से सुखना लेक को रीशूट करने के लिए। तो मैंने जो हिमाचल सीरीज में जो डाली थी सुखना लेक वाली वो थी रीशूटेड एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग और पीसफुल जगह थी सुखना लेक। और फिर पूरा मैंने वहाँ पे बोटिंग भी करी एंड पता है लकीली क्या हुआ वहाँ पे मुझको जो लोग थे ना वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने मुझको विदाउट एनी कॉस्ट मेरे को बोटिंग भी करवा दी, तो वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा तो एक्सपीरियंस। देन मैंने खाया पिया और फिर शाम तक दिन आशिक भी आ गया था, उसने मेरे को पिकअप करा। मेरे को पूरा ऑलमोस्ट दिन लग ही गया था वहाँ पे शूट करते करते। और फिर दैट वाज इट फॉर आवर डे। फिर हम लोग होटल गए और वहाँ पे हमने रेस्ट करा। और जैसे कि हर ट्रैवल व्लॉगर का क्या होता है, दिन भर तो हम व्लॉगिंग करते हैं और रात में बैठ के हमारा ये चिट्ठा खुलता है कि हम नेक्स्ट डे कहाँ कहाँ घूमा जाए। तो आगे वाली जर्नी बताएगा आशीष। और ये रूपाली एक चीज़ बताना भूल गई तुम लोगों को कि हमने चंडीगढ़ में, मेरा जनरली प्लान जब भी रहता है मैं अपनी सेल्फ ड्राइव गाड़ी लेता हूँ वहाँ। तो मैं और रूपाली जस्ट हम जैसे होटल में एंटर हुए थे आज जिस दिन चंडीगढ़ पहुँचे थे, हम थोड़ा सा फ्रेश होकर हम सीधा चले गए थे अपनी गाड़ी उठाने, जहाँ की जो कि है सेल्फ ड्राइव गाड़ी थी। और ये हम लोगों ने नाहून ट्रैवल मोहाली रोड जो है वहाँ से ली थी गाड़ी। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैं अपने मीटिंग्स में चला गया और रूपाली तो फिर आपके साथ थी ये वाली सीरीज़ में जो अभी रूपाली बताएगी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैं शिमला गई थी सोलो ट्रैवल करके। और यार इतना था कि थोड़ा डर भी था लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि शिमला जो हमने लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने करा था, हम लोगों ने अपना शूट करा था जो कि हिमाचल सीरीज़ में है, इसमें आशीष और हमने अगेन सेल्फ ड्राइव हमने ली थी, बाइक ली थी। तो वो भी गाड़ी यार बहुत अच्छी थी, वो बाइक बहुत बढ़िया था और उसी से हम लोग पूरा कुफरी तक होकर आए थे। बट वहाँ पर भी क्या हुआ था कि हम लोग शिमला हमने इवनिंग में आके हम लोग ने शूट करा था और यार वो व्लॉग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो हमने इस बार मैंने डिसाइड करा था कि इस बार शिमला जाना है अच्छे से। और टॉय ट्रेन जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, हमारी टॉय ट्रेन मिस हो गई थी। तो जो टॉय ट्रेन की जो जर्नी थी उसके हमने फटाफट बुकिंग कराई और लकीली हमारे को टॉय ट्रेन की बुकिंग भी मिल गई एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। और मैं ऐसा था कि मेरे बहुत डाइसी भी थी, या सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं कैंसिल भी कर दूँ और एक साइड पे ये भी था कि यार नहीं जाना भी है और ये व्लॉग बनाना है। तो इसने बोला कि यार तू बोल्ड गर्ल है, चली जाएगी, टेंशन की क्या बात है। बेसिकली हम लोग पहुँचे कालका रेलवे स्टेशन पे। अब गाइस मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं यहाँ से भी जाऊँ ट्रेन से एंड देन वहाँ से भी आऊँ मैं ट्रेन से, जो कि 4:30 बजे चलती थी। और जो यहाँ से जो चलने वाली कालका से शिमला चलने वाली है ट्रेन वो पहुँचाती वहाँ पे समवेयर अराउंड 12 बजे। और 12 से 4 बजे का जो टाइम है सिर्फ 4 घंटे, मतलब मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे होते हैं टू एक्सप्लोर शिमला, विच इज़ एक्चुअली नॉट इनफ। क्योंकि गाइस जब आप शूटिंग पर्पस से जाते हैं तो आपको हमेशा into2 या into3 करना पड़ता है टाइम, और इतना हमारे पास टाइम लिटरली में नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी ट्रेन से, बट आते वक्त आई लुक इट कि या तो बस से आ जाएंगे या फिर वहीं पे रुक जाऊंगी, डिपेंड अपॉन जब मेरी शूटिंग ओवर हो जाए 6 बजे। क्योंकि हमारा 6 बजे जैसे 6 बजे और हमारा वो ये शूटिंग का चैप्टर उस टाइम क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम उसके बाद हम थोड़ा अपना पर्सनल एडिटिंग और या नेक्स्ट दिन का प्लान क्या करना है वो सब चीजें करते हैं। तो मेरे को अभी भी याद है जब कालका पे मेरी ट्रेन छूट रही थी तो फिर आशीष बाय बोल रहा था और लिटरली इसका इतना मन कर रहा था आने का। एक मोमेंट पे ऐसा था यार मैं सारी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, चलता हूँ। तो बट कोई बात नहीं, मीटिंग काम भी ज़रूरी था। तो फिर फाइनली फिर देन आपने हमारी देखी व्लॉग जो मेरे पूरा टॉय ट्रेन की जर्नी दिखाई, कितने सुंदर सुंदर उसमें वादी थे और इतने सुंदर सुंदर उसमें प्लेस आए। बीच में हम रुके बारोक स्टेशन पे जो कि सिर्फ 8 मिनट का हॉल्ट था एंड देन वहाँ पर खाने की भी कुछ चीज़ें थी। और मेरे साथ भी मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मैंने रिव्यू सुना कि कैसे कैसे उनकी टॉय ट्रेन की जर्नी। तो वो 3-4 घंटे की जो जर्नी थी इट्स वेरी अमेजिंग। एंड देन फाइनली मैं पहुंची शिमला। तो शिमला में फिर अब मेरे पास था कि फॉर ईज ऑफ माई ट्रैवल मैंने वहाँ पे करा एक कैब से बात और पूरे दिन का उसको मैंने करा रेंट और उसको बताया कि 3-4 जगह आपको मेरे को घुमानी है जहाँ पे मेरे को शूटिंग करना है। सो कार रेंट करने के बाद फर्स्ट जो मेरा वहाँ पर था डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरे को जाके शूट करना था वो था संकट मोचन टेम्पल। ट्रस्ट मी गाइज, उतने टॉप हिल पे जाके उस टेम्पल को देखना इट्स वेरी अमेजिंग। आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी लोगों से बात करा, पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली इज संकट मोचन टेम्पल किन बाबा के ऊपर बना हुआ है, जो कि आपने अगर हमारे ब्लॉग को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कितना सुंदर टेम्पल है और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। नहीं तो फिर आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं।
देन हमारा नेक्स्ट था डेस्टिनेशन 2 जाकू टेम्पल। तो बेसिकली गाइस जाकू टेम्पल वो टेम्पल है जो कि अगर आप शिमला पे कहीं पे भी देखें तो आपको एक बहुत ही ऊंचे हनुमान जी की मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। और वो जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बिल्कुल हिल टॉप पे है, उस हिल को भी बोलते हैं जाकू हिल। तो वो वाला जो हमने व्लॉग मैंने वहाँ पे जाके शूट करा, और वहाँ पे यार बंदर तो बहुत ही सारे थे। और सबसे अच्छी बात वो थी कि जाकू हिल से पूरा शिमला दिखता है, दैट वाज सुपर अमेजिंग। और वहाँ पे जाके मैंने फिर अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हिमाचली, मैंने कुछ वहाँ पे कुछ लोकलाइट छोटे छोटे हिमाचली बच्चों से बात करा, डांस करा उनके साथ हिमाचली डांस। एंड देन मैं फाइनली आई जाकू टेम्पल से टू रिज, जो कि मेन शिमला के मॉल रोड में पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने दिखाया आपको रिज और चर्च, और साथ ही मैंने वहाँ पे दिखाया आपको जो हिमाचल टूरिज्म की तरफ से वहाँ पे जो हिमाचल कल्चरल फेस्ट लगा हुआ था, जहाँ पे पूरे हिमाचल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे जाके आप क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, टॉय ट्रेन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले थी, उस एग्जीबिशन को भी दिखाया। साथ ही आपको बताया कि रिज कौन सी जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने खड़े होकर वहाँ पे बताया था कि हाँ शिमला अब आज़ाद है, वो भी जगह मैंने आपको दिखाई। और एक और चीज़ जो रूपाली भूल रही है उसमें बताना कि जिस दिन ये हिमाचल पहुंची थी उस दिन हिमाचल के 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे। तो हम लकीली थे कि हम वो चीज़ को कैप्चर कर पाए और शूट कर पाए। हाँ, तो तभी वो हिमाचल के एग्जीबिशन लगा हुआ था जो 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस था हिमाचल का, वो एक्चुअली हिमाचल डे था। एंड लकीली वहाँ पर मेरे को शूट करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मैंने लिया HPMC की वाइन, जो कि ऑर्डर करा था हमारे मिस्टर आशीष ने स्पेशली फॉर मॉम डैड और हम सब फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब HPMC का गाइस आपने हमारा व्लॉग देखा था ना, जो कसौली में हमने HPMC की वाइन का हमने बनाया था और स्टोर का बनाया था, वो काफ़ी अच्छी मेरे मॉम डैड को वाइन लगी थी। एंड फाइनली हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, हमने डिसाइड करा कि हम शिमला से भी वही सेम वाइन लेके जाएंगे फॉर मम्मा एंड पापा। तो फाइनली मैंने उठाया। अब द मेन चैलेंज इज़ उसको हिमाचल से पंजाब चंडीगढ़ लाना, क्योंकि वो इंटरस्टेट अलाउड नहीं था। तो जो हम लोग जिस तरीके से मैं उसको छुप छुपा के लेके आई, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। और फाइनली मैंने वहाँ पे फिर बस कराई, और दैट वाज अ वेरी सडन थिंग बिकॉज मैं वहाँ नहीं चाह रही थी मैं वहाँ पे स्टे करूँ एक दिन और, क्योंकि नेक्स्ट दिन चंडीगढ़ से हम लोगों ने अपनी बस बुक करवा दी थी अपने दिल्ली जाने के लिए। तो फाइनली मैं फिर पहुँची 11 बजे चंडीगढ़, और हम लोग ने वहाँ पे अपना डिनर करा गिडी रूट पे, और देन फिर हम लोग नेक्स्ट दिन का प्लान करने लग गए। तो गाइस ये सब था मेरे शिमला के सोलो जर्नी की पूरा का पूरा ट्रिप या फिर आइटनरी प्लान, जो कि मैंने एक दिन में कम से कम 3 से 4 जगह घूमा। और आप चाहें तो आप भी जाके सारी जगह घूम सकते हैं, और ये सारे व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ कम्स ऑन आर मनाली की स्टोरी कि हमारी मनाली जाने का प्लान कैसे बना। तो अब टेक ओवर करेंगे आशीष। यार अब जो हम बात करने वाले हैं और जो हम सीरीज आपको बताने वाले हैं कि कैसे वो मनाली की सीरीज है, वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना टॉस ऑफ कॉइन पे ही था कि हमने सिक्का उठाया, बोले यार चलो, तो फिर चल दिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट दिन मेरा क्या था, मैं पूरी मीटिंग में अलाइन था, तो जब मैं शाम को आया तो मेरी हालत नहीं थी कि मैं कहीं भी प्लान आउट करूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था, और वो फ्राइडे हो गया था कि मुझे यार अब मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी पिछले वीक भी ट्रैवल करके आ रहा था, इस वीक भी, तो काफ़ी ज़्यादा ना हेक्टिक हो गया था। तो फिर जैसे ही हम लोगों ने होटल चेकआउट करके फिर हम लोग जब, क्योंकि हमारे पास सेल्फ ड्राइव गाड़ी थी, उसको भी हमें रिटर्न करना था। हम रिटर्न करने की तरफ से जब मोहाली रोड पे जा रहे थे, मोहाली एयरपोर्ट रोड की तरफ, जो भी चंडीगढ़ के लोग हैं वो ढंग से ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमने बोला कि यार क्यों ना हम मनाली निकल लें, क्योंकि हमारे पास सैटरडे संडे था, और सैटरडे संडे जनरली मेरा ऑफ ही रहता है। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट नहीं है तो बेसिकली हमारा वीकेंड आ जाता, हम चाह रहे थे कि हम अपने वीकेंड को यूटिलाइज भी कर ले, क्योंकि हमारा हमेशा रहता है कि हमारे वीकेंड हम लोग पहाड़ों पे ही भागे रहते हैं। हर वीकेंड या तो हम दिल्ली में तो रहते ही नहीं है, या हर वीकेंड जनरली बाहर ही रहते हैं, या कुछ ना कुछ हम अपने आप को चीजों का अलाइन करके रखते हैं। तो वापस घर जाके सोने का तो बिल्कुल भी सीन नहीं था। लेकिन एक पॉइंट पे हम वेडनेसडे से निकले हुए थे, हम लिटरली काफी थक चुके थे, तो हमने ये भी सोचे थे कि यार बस बुक हो गई, चलो चल ही देते हैं। बट उसके बाद का जो सीन हुआ, ऐसा लगता है भगवान भी नहीं चाह रहा था कि हम दिल्ली आए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी उसको हैंड ओवर की, जिस कंपनी से मैंने उसको रेंट आउट किया था, नाउंस ट्रैवल, तो उसी टाइम मुझे आधे घंटे बाद, क्योंकि हमारे को 8:30 बजे की मेरी बस थी इंडो कैनेडियन, जो हमारे को दिल्ली ले जा रही थी, तो उस दिन हमारे पास एक मैसेज आया फ़ोन पे कि मेरे को कहीं से रिफंड आया है। तो मैंने उनसे पूछा कि रूपाली तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया है कि उसका रिफंड आया है, कुछ किया है, मतलब इंटरनल डिस्कशन चल रहा था
तो उसके बाद थोड़ी देर पर कॉल आया कि आशीष फ्रॉम बुकिंग नेम ऑफ आशीष योर ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड। और हम लोग ऐसे शॉक में थे क्योंकि अभी तो हम रिसेंटली अभी हम जस्ट गाड़ी बाहर मतलब दे के ही बाहर निकले थे। जो दूसरी दिल्ली की बस थी हमारे पास जो मिल रही थी वो 10:30 बजे थी। तो हमने वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया तो उसने किसी तरह अरेंज करा के, एक्चुअली दिल्ली में कुछ राइड्स हो गए थे उस टाइम, तो आप लोगों को पता ही, उसकी बात पे हम डिस्कस नहीं करें तो बेटर है। तो 10:30 बजे बुकिंग करी। फिर हमारा ना एक प्लान और डाइसी, फिर दोबारा सिचुएशन डाइसी घूमने लगा कि यार जब हम चंडीगढ़ आ ही गए हैं, वी हैव रीच्ड मिड ऑफ द ट्रैवल, तो क्यों ना हम मनाली चल सकते हैं। और हमारे सामने बहुत बड़ी टीवी में स्क्रीन में वो चल रहा था कि दिल्ली में जितनी भी एंट्रीज हैं वो भी बंद होगी। उसके बाद हमें 15 मिनट में एक मैसेज आया जिसके हमने जहाँ से हमने बुक कराए थे कि उन्होंने बोला कि भैया आपकी ये वाली भी टिकट्स कैंसिल हो गई है। तो यहाँ तो भगवान भी नहीं चाह रहा था कि हम दिल्ली वापस आएँ। फिर हम लोगों ने उसी टाइम इंस्टेंट, क्योंकि जिंग बस से हमने कराई जो दिल्ली से ही चल के आ रही थी, क्योंकि दिल्ली से उसने एग्जिट ले लिया था, वो किया और वो हमें बस मिली 12:30 बजे की। तो ये सब जब हमने प्लान किया था तो पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही बताया था क्योंकि टाइम ही नहीं था। फिर हमने मम्मा पापा को बताया कि 11:30 बजे कि हम लोग ऐसा ऐसा प्लान करें, तो उनको पता है कि हमारा इंस्टेंट प्लान। उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ, लेकिन सेफली, तुम अपनी सेफ्टी देख लेना। फिर हमने डिनर वहाँ, हमने बिरयानी बढ़िया सा खाया और हम लोगों ने 12 बजे वहाँ निकल गए, जहाँ से हमें जिंग बस कहाँ पिकअप था चंडीगढ़ में, वहाँ से उसने उठाया। और गाइज मुझे लिटरली बस में, वो भी अगर सिटिंग बस है, चाहे वो वॉल्वो मर्सिडीज, मुझे पसंद ही नहीं है। वो कंफर्ट लेवल मिलता ही नहीं है। मैं स्लीपर सुपर, हिमाचल में सारी सिटिंग बस ही चलती है और इस मिस्टर को पसंद नहीं था। बट आई सेड कि जिंग बस इज एक्चुअली वेरी गुड बस, उसमें ट्राई करके देखो। तो बट बस काफ़ी अच्छी थी। हाँ, बस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमारे पास जो को पैसेंजर थे उन्होंने तो अलग ही सीन मचा दिया था। वो भाई बस ड्राइवर ने भी मस्त, जिसे बोलते हैं पूरी इज्जत से बस चलाई है। इज्जत से मतलब 120 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर की बस चलाई थी। और ऐसे मोशन सिकनेस सबकी वॉमिटिंग निकल रही, उल्टियां पे उल्टियां कर रहे सारे हम देख रहे यहाँ पे कर रहे वहाँ पे कर रहे। और एक टाइम में मैंने अपने कान बंद कर ली थी, भैया मेरे को आवाजें नहीं सुननी। इतना गंदा माहौल था बस के अंदर। इट इज़ अ नेचुरल कॉल। तो अगर जिसको मोशन सिकनेस है तो वो नेचुरली है, वो होना ही होना है। और वो यार मनाली, इट इज़ लाइक फार ऑन हिल टॉप्स, तो वहाँ तो नॉर्मल आदमी को भी आ जाता है। तो उस बस ने हमें 7:30 बजे मनाली एग्जैक्टली पहुँचा दिया। एक्चुअली हमने 3-4 घंटे की नींद जो ली होगी, नहीं ली होगी, समझ लो, क्योंकि हम 3-4 बजे तक तो हम बात ही कर रहे थे सुबह। क्योंकि हम बिल्कुल ये रॉ प्लान था गाइस, जैसे हम अपने हर सीरीज से पहले बोलते हैं हम काफ़ी रॉ प्लान करते, तो ये भी काफ़ी रॉ प्लान था। और हम लोग फिर उतरे हम मनाली में और मिस्टर जी ने एक भी जैकेट नहीं ली थी। तो अब द पॉइंट इज कि हम लोग ये निकले थे प्लान करके अपना ट्रिप चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग, और इनके पास कोई जैकेट नहीं। ये शॉर्ट से उतरे मनाली में, और आपको पता है मनाली का क्या टेम्परेचर, ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। ये इसने जो हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंकेट थी उसको ओढ़ के बेचारा ये फिर गया है होटल में। हाँ। और होटल हमने पहली बुकिंग करवा दी थी बाय द वे, द कॉर्निफर। और हमारी बाइक रेंट भी इसने, आशीष ने उसी टाइम बुक करवा दी जिस टाइम हम लोग मनाली के बस हम लोग बुक कर रहे थे, इंडो कैनेडियन वाला स्टॉप। तो ये दोनों चीज़ें हमारी पहले से प्लान और फिक्स थी, क्योंकि आई बीन टू मनाली, तो फिर मेरे को पता था उस होटल का नंबर और वगैरह। ही इज़ इन गुड कनेक्ट विद मी। और आशीष के फ्रेंड से हमारे को बाइक रेंट का पता चला, मेहताब खान जी। 7:30 सुबह के हम होटल में हमने चेक इन किया, अर्ली चेक इन लिया। और हमने पहले से बोला कि भाई हमें सबसे बढ़िया एक पहले ब्रेकफास्ट सा खाना है, थोड़ा बहुत जो लाइट सा था। और बाई चांस क्या हुआ, एक मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से थोड़ा सा नीचे जाना था, जो हिडिंबा टेम्पल की वजह से। और उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी और कोई कन्वीनियंस, सुबह सुबह क्या ही मिलता है यार, आपको पता ही है। मैं नीचे गया, हार्डली 1-2 किलोमीटर मेरी तो बैंड ही बज गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स ना फट जाएंगे। इतना स्टीप चढ़ाई थी। ये आके ये गाइस इसने ऐसे आके हमारा होटल का रूम का दरवाजा ऐसे खोला और इसके लिए पूरे बेड पे ऐसे पड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे कि भाई अब मैं बाइक से ट्रैवल करूंगा, यहाँ पे मैं चल के तो बिल्कुल नहीं चल रहा। और हम लोगों ने स्पेसिफिकली हिडिंबा टेम्पल पे वहाँ पे इसलिए करवाया था होटल, क्योंकि हमने अपना पहले डेस्टिनेशन रखा था हिडिंबा टेम्पल। इस वजह से हमने अपना होटल भी आसपास में कराया था, और वहाँ की चढ़ाई बिल्कुल ऐसे स्टीप थी। तो बाकी तो रेस्ट आशीष ही बताएंगे कि उनका क्या सीन था वहाँ पे। फिर हाँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट हम निकले नीचे मॉल रोड पे, क्योंकि मेरे पास तो विंटर्स के एक भी लाइनर्स नहीं थे, इनर लाइनर्स थे। और जैसे रूपाली बताई थी, मैं तो अपने चंडीगढ़ में बिजनेस मीटिंग्स के लिए आया था, तो वो फॉर्मल ड्रेसेस थे सारी।
जाके मैंने मनाली में प्रॉपर विंटर्स के जितने भी है लाइनर्स लिए ताकि हम लोग ऊपर जा सकें, क्योंकि वहाँ थी -10 -15 ये वाला टेम्परेचर चल रहा था। हमने बाइक भैया वाले के पास के भैया को बताया, भैया ने बोला कि देखो आपके पास वैसे ही टाइम कम है तो बेटर यू प्लान इट कि आप यहाँ से हमटा पास चले जाओ। लेकिन बट उससे पहले हम लोग गए हिडिंबा टेम्पल, क्योंकि वो भी हमारे को प्लान करना था और वो भी हमारे को पहले सबसे पहले आके विजिट करना था। वो हमारे होटल के पास था। हाँ। हमने सोचा कि रात में जाना हिडिंबा टेम्पल इज नॉट सेफ बिकॉज वो बंद भी हो जाता है और थोड़ा फॉरेस्ट वाले एरिया, आई गेस जो गए होंगे हिडिंबा टेम्पल दे नो बेटर। तो हमारा सबसे पहले डेस्टिनेशन था हिडिंबा टेम्पल। हमने हिडिंबा टेम्पल में आपको दिखाया पूरा कि कैसा है वो टेम्पल, कितना एंशिएंट बना हुआ है। हाउएवर वो अभी इस टाइम पे वो बंद पड़ा हुआ था, बट हमने अंदर से थोड़ा हम लोग उसको दर्शन भी कर पाए। देन फिर हम लोग गए घटोत्कच टेम्पल में, कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग लोगों से हमने बात करी अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री इस टेम्पल की क्या है, और रेस्ट आपने ब्लॉग देखा ही होगा और वो भी आपके यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा या फिर इट्स देयर इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहीं हमारे 1:30-2 बज गए थे, तो फिर हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड था। तो और जहाँ हमें हमटा पास जाना था वहाँ लगते थे 1.5-2 घंटा लगता है मनाली से, क्योंकि एक तो वो ऑफ रोडिंग है और वो थोड़ा सा है कि वहाँ आपको 1-2 सुपरविजन चेक पोस्ट है, तो आपको चेक पोस्ट करना है। तो वहाँ से हम निकल के फिर हमने चेक पोस्ट पे गए, हमने एक पर्ची कटाई जो उनकी डिपार्टमेंट्स की है पर्ची, एंट्री की फ़ीस 100 रुपीज़। फिर वहाँ हमसे ऊपर गए हमटा पास में। और दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमटा पास मैं बाइक से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी आपने सीरीज़ में देखा होगी क्या क्या हमारे पास दुर्घटना होते होते बची है वहाँ। तो ये है इसमें बाइक चलाने वाले और बाइक की गलती नहीं है, एक्चुअली वो रोड ही कुछ ऐसा है जहाँ आपको 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ही रेकमेंड करेंगे। फिर रूपाली शायद बताइए आगे हम लोगों ने क्या किया वहाँ। बट हाउएवर हमारा बहुत ही अच्छा गया वहाँ पे एक्सपीरियंस, बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी पहले की आपने सीरीज़ देखी होगी, हिमाचल सीरीज़, उत्तराखंड सीरीज़, हम लिटरली पागल थे बर्फ़ देखने के लिए। एंड फाइनली हमें हमटा पास जाके बर्फ़ मिली एंड हम तो हमें ऐसे लगा कि यार हमारे को बर्फ़ नहीं, पता नहीं क्या मिल गया। हम खेल रहे थे स्नो के लाइक अ किड और स्नोमैन बना रहे थे, और वहाँ पे सबसे अच्छी दिखी हमारे को इग्लू, और वो मेरा लाइफ का मेरा तो फर्स्ट टाइम था यार मैंने जब इग्लू देखा था। और वहाँ जाके हम लिटरली ऐसे थे कि यार हम लोग मनाली में रुके, क्यों नहीं हमने इग्लू में स्टे करा। तो बाकी आपने पूरे ब्लॉग में देखा है कि कैसे हमने वहाँ पे डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी, वहाँ पे हमने कैसे स्नो में खेला, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, और साथ ही हमने इग्लू पे भी एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया। और साथ ही आपने देखा कि हमारे आने वाली जर्नी और जाने वाली जर्नी हमटा पास ही कितनी सुंदर और सीनिक व्यू था। हाँ। मेरा भी, मैंने अपनी लाइफ में सेकंड बार ये इग्लू देखा था। एक बार मैं कनाडा में था तो उस टाइम मैंने इग्लू देखा था, सेकंड टाइम था, और लिटरली हमें ऐसा लग रहा था कि यार हम होटल में स्टे करने से बढ़िया हम यहाँ स्टे कर लेते हैं। Exactly. और बट क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस था, प्रायर आपकी बुकिंग चाहिए थी, तो वो शायद हमें उस दिन स्लॉट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, नेक्स्ट टाइम डन है भाई, नेक्स्ट टाइम डन। सो इग्लू देखने के बाद क्या होता है प्रॉब्लम स्नो एरियाज में, पहले तो जब वो स्नो फॉल होता है तो बिल्कुल हवा की तरह जैसे पाउडर फॉर्म में वो स्नो गिरती है, लेकिन जब वो स्नो फिक्स होने लगी है, मतलब जब वो स्नो बैठने लगती है तो वो आइस बन जाती है, और आइस पे गाड़ियों चाहे वो ब्रांड न्यू टायर है वो भी स्लिप करना मैंडेटरी ही है, वो होगा ही होगा स्लिप, चाहे आप कितनी भी प्रिकॉशन से चला लो। आप मानोगे नहीं, मैं बाइक 5 की स्पीड पे चला रहा था, वो भी दोनों पैर नीचे रखे, तभी भी आप अगर ये शॉट देख रहे होंगे तो देखो अब मैंने स्लिप किया है यहाँ। तो जाते वक्त ऐसा था कि पानी सा था, हमें लगा कि हम चल जाएंगे, हम चढ़ भी गए थे, बट आते वक्त बहुत ही डेंजर था पूरा रास्ता। तो फाइनली हम लोग पहले उतरे, हम लोग मनाली में, और हमने सबसे पहले डिसाइड करा कि हम जाएंगे पहले अपनी बाइक चेंज करवाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम नेक्स्ट डे, हमारा प्लान था अटल टनल जाने का, और उसके लिए हमारे को चाहिए थे बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स। हमने ये रिक्वेस्ट करा मेहताब जी से, एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमारे को बिल्कुल अच्छी खासी बाइक दी हमारे को चेंज करके उसी टाइम। और हमारा फिर हमने नेक्स्ट डे का हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। और यार इस दिन हम होटल में जाके ना, जैसे बोलते हैं कि हमने 10:30 बजे अपनी लाइट्स ऑफ कर दी थी, क्योंकि हम पिछले रात, जैसे हमने बताया ना कि हमने सिर्फ 3 या 4 घंटे सोया होगा, हम सो ही नहीं पाए थे। फिर हम वापस आए नेक्स्ट दिन, भैया को बोल दिया था, और भैया ने बोला था कि हम नेक्स्ट दिन आओ तो मेरा भी एक व्लॉग शूट करना है। और एक्चुअली ये भी पॉइंट था कि
जब हम जाते थे तो हमारे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि यार आप कैसे रेंट करते हो बाइक ये सब। तो हम लोगों ने अभी जो आप वीडियो देख रहे होंगे या जो फ्लैश हो रही होगी, ये मेहताब भैया के साथ है, आर्यन बाइकर्स के नाम से उनका बाइक का शोरूम है मनाली रोड में, न्यू मनाली रोड में। तो वहाँ हमने जाके शूट किया प्रॉपर, आपको बताया। ये व्लॉग देखना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो बंदे लोग मनाली जा रहे हैं उनके लिए अगर बाइक रेंट करना है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। एंड नॉट इवन मनाली, अगर आप लेह लद्दाख और आप ऊपर अगर और हिल टॉप पे अगर जाने का प्लान करें तो आप यहाँ से भी बाइक उठा सकते हैं। और साथ ही आपको कुछ किलोमीटर्स तक कुछ सर्विस भी देते हैं कि अगर आपके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी बाइक अगर ख़राब हो जाती है तो फिर आप वो खुद आके उसको चेंज कर जाएंगे या फिर उस पार्ट को रिपेयर कर जाएंगे। सो दिस वॉज आर बाइक रेंट एट मनाली वाला व्लॉग। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट से लगाया कि हमें अब करना है BRO से कॉन्टैक्ट और हमें जाना है अटल टनल। यार दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। एक अटल टनल जब हमने विजिट किया तो वो ईजी इसलिए नहीं था क्योंकि स्पेशली एक तो हमें BRO की तरफ से परमिशन लेनी थी और हम एक शूटिंग पर्पज़ पे जा रहे थे उनको व्लॉग शूट करने के लिए। तो वो ऐसा नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, 1-1.5 घंटा उसमें भी गया हमें परमिशन लेने में। पहले से हमने बात की 1-2 जगह से लिंक की है, तब जाके वो हमने शूट किया। और लिटरली वहाँ जाके तो ऐसे लग रहा था कि यही जन्नत है। और तो लकी रहे हम लोग कि उधर का रोड BRO ने काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा था, साफ सुथरा था। नहीं तो हम तो डर गए थे कहीं हमटा पास जैसा रोड हुआ तो फिर गए हम लोग वापस। तो ये डर तो था, लेकिन ट्रस्ट में गाइस, हमटा पास से into 4 वहाँ पे बर्फ, मतलब अब तो हमें बर्फ ही बर्फ दिख रही थी, बर्फ ही बर्फ थी। 3-3 4-4 फुट की वहाँ पे बर्फ थी और हम लोग ने इतना खेला वहाँ पे हमने बर्फ में। और लिटरली यार वो चीज़ ना अभी भी हम ऐसा लगता है हम अटल टनल को हमने इतने बार उसको वीडियोस को देखा है कि यार वो बिल्कुल ऐसा होता है आई सूदिंग, वैसा है पूरा व्लॉग। तो हमने पूरा अटल टनल पे वहाँ पे हमने स्नो में हम लोगों ने अपना एंजॉय करा एट द एंट्रेंस पॉइंट। उसके बाद हमने काफ़ी पिक्स खिंचवाई। फिर देन आपको हमने पूरे जर्नी में बताया है कि अटल टनल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना खास है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए। और हमने पूरा आपको अटल टनल के अंदर से पास करा और हम लोग फाइनली निकले लाहौल स्पीति वैली में, जो कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। और इतना बर्फ़ देखने के बाद तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। हल्का सा ये भी था कि यार अगर शाम हो जाए तो ये कितना ज़्यादा डर लगता होगा इस जगह पे, बट बर्फ़ इतनी सारी थी। हमने वहाँ पे स्नोमैन बनाया और हम लोग थोड़ा सा और आगे गए टूवर्ड्स ले के साइड 1 किलोमीटर तक। ऑल्दो BRO ने वहाँ पे जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रखा था क्योंकि बाइकर्स के लिए अगेन वो जगह रिस्की थी, पूरा स्नो वहाँ पे जमी हुई थी और 4 टायर्स के लिए ही था वो अलाउड हो जगह। तो दैट्स द वे वी एंजॉयड आवर अटल टनल। और नेक्स्ट टाइम का प्लान पक्का है ना वहाँ? नेक्स्ट टाइम हम ले ट्रैवल कर रहे हैं, वो हो सकता है इस सीज़न में या नेक्स्ट सीज़न में। तो बाई 4x4 थार या कुछ ऐसी बड़ी गाड़ी से ही ट्रैवल करेंगे। हाँ। तो हमने तो उस दिन वहीं बैठ जाके सोच लिया था कि नेक्स्ट व्लॉग हम इस पर ट्रैवल करेंगे और थ्रू अटल टनल ही हम क्रॉस करने वाले हैं। बट हाँ, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से अगेन वो हमटा पास वाली गलती नहीं करेंगे। और वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा मिनी स्विट्जरलैंड में आ गया हूँ, जैसे मैंने अपनी ब्लॉग में भी बोला है। तो गाइस, अटल टनल की सुंदर वादियों को एंजॉय करने के बाद और वहाँ पे इतना सुंदर व्लॉग बनाने के बाद फाइनली अब हम निकल चुके थे नगर कैसल की तरफ। और जो हम लोगों ने एज फार एज सर्च करा था कि नगर कैसल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के महाराजा पहले वहाँ पे रहते थे और साथ ही वो बहुत ही अच्छा बॉलीवुड का शूटिंग प्लेस है। और जैसे कि आपने मेरे 2-3 दिन पहले मैंने नगर कैसल का व्लॉग डाला था, आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पे जब भी मेट की ये खाए बैठे बैठाए गाने की शूटिंग पूरी वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे ट्यूबलाइट की शूटिंग हुई थी और काफ़ी सारे मूवीज़ और एपिसोड्स की वहाँ पे शूटिंग चलती रहती है। बेस्ट पार्ट है कि उसमें सीमेंट एक भी नहीं है, वो ब्रिक्स और वुडन से ही बना है, नथिंग आयरन सब कुछ ऐसा नहीं है, पूरा लकड़ी का है। चलने में भी सर आवाज़ आती है उसके अंदर पूरे डग 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 ऐसा करके। फोटोजेनिक बहुत था यार, फोटोजेनिक बहुत है। फोटोज हमारी इतनी अच्छी आई, बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर वहाँ से हम नगर कैसल्स को निकलते कवर करते करते फिर हम वापस मनाली आए वशिष्ठ टेम्पल पे। और वशिष्ठ टेम्पल बिल्कुल वही मनाली के बीच में ही है, थोड़ा सा ऊपर हिल टॉप पे जाके। वैसे प्लान हमारा था जुगनी वाटरफॉल जाने का, जिसके लिए थोड़ा ट्रैक होता है, बट हमारे पास ट्रैक करने का टाइम नहीं था। तो वी डिसाइडेड कि हम वशिष्ठ टेम्पल पे
हम लोग रुकेंगे। और वशिष्ठ टेम्पल पे हमने निकाला अपना ब्लॉगिंग कैमरा और उसके बाद हमारे को पता चला कि अब हमारा एक कांड हो चुका है। और कांड क्या हुआ वो आशीष बताएंगे। कांड ये था कि एक्चुअली उस डिवाइस का जो साउंड वॉइस माइक सिस्टम है वो नगर में ही छूट गया था। और ये हमें पता कब चला, जब हम लोगों ने नगर फ़ोन किया। जैसे हमने बताया था कि नगर कैसल में आप स्टे भी कर सकते हो, तो वहाँ रिसेप्शन पे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका माइक का सेटअप यहीं रुका हुआ है। और यार दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट है ना वो, बिना वीडियो आप समझ लो कि वॉइस के बिना कैसे लगेगी, तो वो हमें लेना ही लेना था एट एनी कॉस्ट। और नहीं तो फिर हमें दिल्ली आके दोबारा परचेस करना पड़ता, फिर वो फालतू का झमेला होता। फिर मैंने रूपाली और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ चलते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी था कि हम दोनों साथ चलेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर वशिष्ठ हमारा दोबारा छूट जाएगा। जुगनी तो वैसे ही छूट गया था। तो मैंने डिसाइड, साथ ही हमारा जुगनी छूटा था, हमारा ओल्ड मनाली भी हमें जाना था, हमारा ओल्ड मनाली भी छूट गया था। हाँ। क्योंकि हमारा जो बस थी वो कट टू कट 7:30 पे हमारा प्लान था। और यार ऐसा होता है ना कि जब कभी तुम व्लॉगिंग करने के लिए जाते हो, जब कहीं पे शूटिंग पर्पस के लिए जाते हो, तो तुम लेस ऑफ एंजॉय कर पाते हो, लेकिन मोर ऑफ आपका टाइम जाता है शूटिंग करने पे। और इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि उसको संभालना इज ऑल्सो अ टास्क। तो फिर इसी वजह से उसी जल्दी के चक्कर में हम लोग वहाँ पे नगर में हमारा माइक छूट गया। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि आशीष जाएगा नगर कैसल की तरफ, वो फटाफट माइक लेके आएगा और जब तक मैं करती हूँ वशिष्ठ टेम्पल को पूरा कैप्चर। तो मैंने अपना व्लॉगिंग कैमरा लिया और वहाँ पे मैंने वशिष्ठ टेम्पल को शूट करा। तो मैंने पूरा दिखाया है कि वशिष्ठ टेम्पल कैसा है, वहाँ पे कैसे रामा मंदिर बने हुए हैं और कैसे वहाँ पर उसका पूरा हिस्ट्री बताया कि वहाँ पे जो पूरा कुंड है वो लक्ष्मण जी के बाण, अग्नि बाण से वहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग वहाँ से है। और वहाँ पर हमारे को मिले काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वहाँ पे एक लोगों का ग्रुप। तो वो जो वहाँ पे जो बॉयज़ थे वो सारे के सारे हमारे को अटल टनल से फॉलो कर रहे थे। और फाइनली उन्होंने हमको जाके पकड़ा यहाँ पर वशिष्ठ टेम्पल पे। एंड वो फिर मेरे को पता है क्या बोलते, कह रहे थे कि अरे यार हमने आपको अटल टनल में भी देखा था, हमने आपको नगर कैसल में भी देखा था। तो मैंने बोला आई चेज यू यू चेज मी। तो उन्हें बोला कि नहीं यू चेज अस। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी। तो फाइनली फिर हम लोग ने उनसे बात कर, उनका भी रिव्यू मनाली के अटल टनल को लेके और नगर कैसल और वशिष्ठ टेम्पल लेके बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे हमने वशिष्ठ टेम्पल फटाफट हमने कैप्चर करा। और जब तक मैंने कैप्चर करके मैं बाहर आई, आशीष भी आ चुका था। और फाइनली हमारे को लकीली अपना बोया का माइक हमें मिल चुका था और हम लोग फिर निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आशीष बताएगा। और यार वशिष्ठ टेम्पल मुझे वापस जाके और आने में 6:15 के आसपास हो गए थे। और हमारी 7:30 बजे ट्रेन बसेस थी जो दिल्ली जा रही थी। तो हम फटाफट मनाली आए, जो मार्केट एरिया वो पूरा शूट किया हमने। HPMC से शॉपिंग भी की और लिटरली मैं तो फ़ैन ही हूँ उस जगह का, क्योंकि जो बेस्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा वो था कि एप्पल बर्फ़ी। और अगर हमने स्पेशली वो एप्पल बर्फ़ी HPMC से कर दी, फिर आर्गन ऑयल्स, आलमंड ऑयल, ये सब भी चीज़ें ली, जो कि जहाँ मैं थोड़ा वैसे ही शौकीन हूँ फूड का, तो जहाँ मैं जाता हूँ तो स्पेशली मेरा फोकस वही रहता है कि खाने की चीज़ करके मिल जाएगी। और मेरा रहता है डांस के ऊपर, जिसके लिए मैं इसको काफ़ी इंसिस्ट करती हूँ। मुझे कैफ़े 1986 जाना है और वहाँ पे जाकर हमने अपना लगा भी दिया था कि हम वेट कर लेंगे, क्योंकि थोड़े इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे लिमिटेड लोगों को एंट्री मिल रही थी। बट वेटिंग उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कैफ़े 1986 छोड़ा और हमने वहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल वहाँ की डिश ट्राई करी, जो कि सिद्धू। और मेरे को लकी रहे हम लोग, हम ले करें सिद्धू हमने ट्राई किया। एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा होगा, बट वो लिटरली बहुत ही बढ़िया लाइट फूड एंड ईजी टू डाइजेस्ट। ट्रैवल करो तो आई कैन रिकमेंड कि अगर मनाली में हो तो भाई सिद्धू ले लो, पैक करा लो और वो आप फटाफट गर्म ही है, बस में भी बैठ के खा सकते हो। हमने वहाँ ट्राई किया, खाना खाया। और वो उस टाइम ये था कि और हम लोगों ने अपना सारा होटल से सामान चेकआउट करके उसी दिन सुबह के हमने वहीं रख दिया था भैया के एरिया में, उनके ऑफिस में। तो भैया ने हमारी हेल्प की, फटाफट हमने किसी भी तरह 15 मिनट के अंदर हमने बस पकड़ी। 7:15 पे 7:30 बजे बस निकल रही थी, हम 7:25 पे उस स्लॉट पे खड़े हुए थे जहाँ बस। हमारे साथ हमेशा होता है गाइस, ये हमेशा होता है। हमारा जब भी बस पकड़ने का टाइम होता है ना, हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा लेट होते हैं या फिर बाइक के ऊपर हम लोग लगेज रखते हैं और उसके बाद फिर उसको भगाते हैं। तो ये हमारे बस पकड़ने का टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है थोड़ा सुधारना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो
प्लान करके रखते हैं 2 चीज़, 3 चीज़, 5 चीज़, 6 चीज़, ठीक है, लेकिन हम जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये के साथ ये भी हम शूट कर सकते हैं, ये भी चीज़ें लोगों को, आप लोगों को बता सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोचे थे कि हम जुगनी वाटरफॉल शूट करने जाएंगे, लेकिन हमारे को रास्ते में दिखा वशिष्ठ टेम्पल, और अपेरेंटली टाइम कम की वजह से हमने जुगनी वाटरफॉल छोड़ दिया, हमने वशिष्ठ टेम्पल को हमने कैप्चर करा। और जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, कुछ चीज़ें आप छोड़ोगे नहीं तो आप वापस उस जगह पे आओगे कैसे। तो बस हमने कुछ चीज़ें फिर वहाँ पे छोड़ी, और अब हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मनाली जाएंगे तो हम ओन मनाली और जुगनी वाटरफॉल ये सब जगह कैप्चर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें अब जो मनाली की सीरीज अब आएगी, जब भी हम शूट करेंगे तो वो और इन डेप्थ होगी, और जो नियर बाई एरियाज हैं, लेह लद्दाख वाले सीरीज, लेह लद्दाख के अंदर ही हम मनाली को कवर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे ली? एक्चुअली ये वीडियो की रिकमेंडेशन बहुत थी कि आप ऐसी बनाओ, हमारे को बताओ कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो। तो हमने बोला कि क्यों हम एक लोगों को रिप्लाई कमेंट के स्पेसिफिक बताएं, एक वीडियो बता देते जिसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रिलेटिव्स परेशान हो गए थे हमारे कि भैया तुम कितना ट्रैवल करते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो कैमरा पे दिखता है उसके बैक ऑफ द कैमरा गाइस बहुत सारी चीज़ें अलाइंड होती है, जो कि हम सारी चीज़ें कैमरा पे उस टाइम नहीं कैप्चर करके दिखा पाते हैं, और उनका अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करा जाए एज अ मिक्सचर। और आने वाली सीरीज भी हमारी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग गए थे। अब यार फिर ये रूपाली ना हमेशा आपको टीजर देके छोड़ देती है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो अब हमारी सीरीज आने वाली है वो इससे भी 1 या 2 लेवल अप ही है, और उसमें हमने ऐसी चीजें कवर करी हैं, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, बट ऐसी चीजें कवर करी हैं, आप देख के नाम तो बता देते हैं। हाँ चलो नाम बताते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट सीरीज वैष्णो देवी और जम्मू के ऊपर आनी पड़ी, स्पेशली कटरा के आसपास क्या करते हैं। उसके बाद हमारी जयपुर की सीरीज आने वाली है, तो हमने इतना इंटेंस कवर किया है, आपको मजा आ जाएगा, और लिटरली उसमें आपको रियल टाइम व्लॉगिंग भी दिख रही होगी। एग्जैक्टली तो फिर अब हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे कनेक्ट होए और लेस ऑफ ज्ञान दे, तो कोशिश यही रहेगी। और आई होप आपको ये व्लॉग हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने बताया कि एग्जैक्टली उन सारे सीरीज़ को शूट करने के पीछे की कितनी मेहनत लगती है, हार्डशिप होती है, कितने दिल से हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं। सो गाइज प्लीज़ हमारे व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार करना और ऐसे ही शेयर करना, देखते रहिए, कनेक्ट रहिए, और जो मन चाहे वो हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछे। वी आर ऑलवेज रेडी, और आशीष तो सबसे पहले रेडी रहता है कमेंट का रिप्लाई करने के लिए फटाफट उसी टाइम। तो वी आर वेरी मच एक्टिव ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप हमारे को इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका अभी इंस्टा प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल लिंक में आ रहा होगा। साथ ही आप हमारे एक और चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरे मॉम डैड का चैनल है। हम वहाँ पे किड्स एजुकेशन और ग्रूमिंग करने के बारे में हम लोग बात करते हैं, चिल्ड्रंस ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद हम ब्लॉग को एंड करें, आई गेस काफ़ी लंबा हो चुका है। हाँ, और दोस्तों जिन लोगों ने हमारी कोई भी सीरीज मिस आउट की है, आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको लिटरली मजा आने वाला है कि हमने पीछे कैसे आपको इन डेप्थ हर चीज़ें बताई है। हो सकता है स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होगी वो, लेकिन आप ये मज़ा तभी आएगा जब आप जाके उसको टेस्ट करेंगे, जब मतलब आपको जाके व्यू करेंगे। आप व्यू करिए, लाइक करिए, जो जैसा भी आपको लग रहा है। आप वी आर ओपन फॉर एनी सजेशंस, तो डू सजेस्ट अगर आपको चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सजेशंस हमारे पास ऑलरेडी लाइंड अप हैं, तो उस चीज़ों के लिए प्लान हो रहा है, और आप मानोगे नहीं, आने वाले टाइम में हम लोग बहुत चीज़ें कवर करने वाले हैं, नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब कुछ। तो सब व्लॉग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके चेक करिए, ऑल्सो आई बटन में भी चेक करिए। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, बी सेफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज में, एक्चुअली नेक्स्ट सीरीज में रिसेंटली आने वाली है। तो बाय बाय, बाय। कल्चर बॉक्स।